सृष्टि के कर्मों की सजा अर्ची को भुगतना पड़ता है। वो जानबूझ करके आग लगाती है। वो सबके सामने झनक को मारती भी है। हालांकि पुलिस वालों को बुलाकर के झनक को अरेस्ट कराने की जो साजिश होती है, इसको पूरी तरीके से मृणाली फेल कर देती है। चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा तमाशा भी गुरलोक होता है। क्योंकि जब मंडप में सभी रस्मों को जानबूझ कर करवा रही होती है, वो झनक को काम में बहुत ज्यादा उलझा रही होती है। हालांकि अब धीरे धीरे झनक की भी तबियत खराब हो रही होती है। लेकिन जब एक रस्म में ये होता है कि आरती दिखानी होती है, तो वहां पे झनक से वो दिया जलाती है मंडप के बीच में। वो जानबूझ करके सारी रस्मों को तो करती है दिखावे के रूप में। वो अनिरुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसे पता होता है कि अनिरुद्ध कहीं ना कहीं आगे चल करके अर्ची को धोखा देगा और वो बस इस रास्ते से झनक को हटाना चाहती है, क्योंकि झनक अगर हट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये क्या करती है कि उस दिया को झनक के कपड़े के ऊपर रखती है। अब वहां साड़ी में आग तो लग जाती है, लेकिन वो आग गलती से अर्ची के ऊपर भी चली आती है। अब यहाँ आग लग जाती है, पूरी अफरा तफरी, सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। पंडित तो पूरा भाग जाता है वहां से। अब कैसे भी अनिरुद्ध उसको बचा तो लेता है, लेकिन सबको लगता है कि झनक के कारण आग लगा हुआ है और सृष्टि ये जानबूझ करके साबित करना चाहती है। लेकिन मृणाली यही एक औरत होती है जिसको सारी सच्चाई पता होती है, क्योंकि इसकी ध्यान पूरी तरीके से सृष्टि पे ही होता है और ये जानती है कि वो आग सृष्टि ने ही लगाया है। तो ये सबको बताना चाहती है, लेकिन कोई इसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। अब यहाँ से अर्ची को लेकर के हॉस्पिटल तो सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन जहाँ सबके सामने बजानो गलत साबित करने के लिए सृष्टि उसे एक जोर के थप्पड़ मारती है। सभी लोग अब उसके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। कई लोग तो उससे उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं, बहुत गंदी गंदी गालियां भी देते हैं। लेकिन झनक को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है, ये कैसे हो गया, मैं भला आग कैसे लगा सकती हूँ। लेकिन मृणाली यहाँ पे आकर के उसके हौसला को बढ़ाती है, उससे समझाती है कि तुमने कोई गलत नहीं किया है कार्य, मुझे पता है कि यह आग किसने लगाया है और मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। यहाँ पे हप्पो भी खैर साथ देती है, लेकिन हॉस्पिटल में वहाँ पे जानबूझ करके डॉक्टर भी बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे होते हैं किसी की तो आग लगने के कारण पैर थोड़े से डैमेज हुए होते हैं। ये बात सामने आती है, लेकिन सृष्टि जब यहाँ पे आती है ना, तो वो डॉक्टर को बोल करके और ज्यादा बात को बढ़वा देती है और अब इसको पुलिस केस बना देती है। झनक के ऊपर कई सारे इल्जाम लगते हैं, तो अब पुलिस उसको अरेस्ट करने वाली होती है कि उसने अटेम्प्ट टू मर्डर के रूप में भाई उसके ऊपर कुछ ऐसी धाराएं लग जाती हैं कि अब उसे 4-5 साल की तो जेल हो ही जाएगी। लेकिन अनिरुद्ध की इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता है। एक बार वो झनक जाती भी उससे मिलने के लिए ताकि वो सारी सच्चाई बता पाए कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन अनिरुद्ध का दिल तो यही कहता है कि झनक बेकसूर है। लेकिन वो ये भी नहीं समझ पाता कि आखिर झनक ने आग नहीं लगाया तो आग लगाया किसने है। सच्चाई मृणाली को पता है, वो बाद में जाकर के अनिरुद्ध को बताएगी। तो चीजें सोच सकते हो ना किस लेवल पे जाने वाली है। झनक को गलत साबित करने के लिए सृष्टि कितनी ज्यादा गिर चुकी है। अब ये बातें पता चलने के बाद में तुम सोच सकते हो कि कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन इसमें एक फायदा ये हो जाती है, इससे अर्ची की पैर डैमेज होने के कारण अब उसकी देखरेख करनी होगी और वो झनक ही करेगी। तो हो सकता है कि चीजें आगे जाकर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बने, क्योंकि झनक अब यहाँ से जा नहीं सकती, क्योंकि जो इसका सपना था कि ये यहाँ से बाहर जाएगी, अपने सपने को पूरा करेगी, चाहे जो भी करेगी, लेकिन इस घर में नहीं रहेगी। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना। अब ये सारी चीजें ना धीरे धीरे इसे भी बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है। लेकिन 10 गालियां तो अभी देने का मन कर रहा है। रात को 11 बजे इनका एपिसोड अपडेट होता है। सोचो जरा, सुबह जो होता था वो रात को। ये ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा, सब खत्म हो जाएगी। खैर चीजें मजेदार है, तो नेक्स्ट प्लॉट का इंतजार है। देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज हो सकती है, बट जो भी चीजें होगी ना, ये काफी मजेदार और बेहतरीन होगी। तो गुड लो बवाल तो होगा ही।